पाठ 13 10वां प्रयास। कहानी। कनु बार बार ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। नजर दीवार से हटाकर टेबल पर रखी, किताब पर एकाग्र करने का प्रयास कर रही थी, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति उसे दीवार पर देखने को विवश कर देती थी। वह बार बार वहीं देखने लगती। दीवार पर था क्या? एक घिनौनी सी छिपकली, एक निरीह पतंगे के शिकार को तत्पर। पतंगा फुदर फुदर उड़ता और दीवार पर बैठ जाता। घात लगाए बैठी छिपकली उस पर हमला करती, किंतु इससे पहले कि वह पतंगे को मुंह में समेटे, वह झांसा देकर थोड़ी दूर जाकर उसी दीवार पर बैठ जाता। छिपकली अर्जुन के तीर की भांति फिर लपकती, किंतु पतंगा बाजीगर सा फिर झांसा दे जाता और उड़कर दीवार के दूसरे कोने में जा बैठता। अब तो गया काम से, कन्नू चीखी। बिल्कुल छिपकली के मुंह का ग्रास बनने ही वाला था वह वीर बहादुर पतंगा। पल भर को लगा कि वह गया काल के गाल में, परंतु बच गया सा। उसे गब्बर सिंह का शोले वाला संवाद याद आ गया। पतंगा फिर घिस्सा दे गया। बेचारी छिपकली। 4 प्रयास बिल्कुल बेकार गए, सफलता से बहुत दूर, परंतु आशा अभी भी बाकी थी। कितना भागोगे बेटे? छिपकली सोच रही थी। वह भी प्रयास कर रही थी बरसों से, परंतु सफलता से कोसों दूर थी। जया हर बार बाजी मार जाती थी। जया और वह पहली कक्षा से ही साथ में पढ़ रही हैं। पक्की सहेलियां भी हैं। एक ही बेंच पर साथ में ही बैठती हैं और लंच भी साथ में ही लेती हैं। वह एक दूसरे से शेयर करती हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा की दीवार जो पहली कक्षा से खड़ी हुई, वह अब तक बरकरार है, यथावत है। पढ़ाई में दोनों बराबर मुकाबले की थीं, तो खेल कूद में भी पलड़ा बराबरी पर रहता, किंतु जब परीक्षा आती तो जया बाजी मार ले जाती। जया प्रथम आती तो कनु द्वितीय। अंकों का अंतर बमुश्किल 2 या 3 का होता। चौथी कक्षा तक यही क्रम चला। जया प्रथम, कनु द्वितीय। कनु बहुत कोशिश करती, पढ़ाई में दिन रात एक कर देती, किंतु जया ने तो जैसे प्रथम आने के लिए ही धरती पर जन्म लिया था। चौथी के बाद तो वह लगभग निराशा के आगोश में ही चली गई थी। 5वीं की अंतिम परीक्षा में तो वह तीसरे क्रम पर खिसक गई थी। कहते हैं कि आशा से आसमान टंगा है, परंतु जब आशा ही टूट जाए तो आसमान भर भरा कर गिरने लगता है। एक बार पतंगा फिर बैठा, थोड़ी दूर उल्टी दिशा में। छिपकली ने पलटी मारी और निशाना साधने लगी। अब की बार गांडीव से निकला तीर मछली की आंख फोड़कर ही रहेगा। जैसे कोई योगी दीपक की लौ को देख रहा हो एकटक। छिपकली की भी वही दशा थी। कनु फिर अतीत में डूब गई। 6ठी कक्षा में वह भी इसी तरह ध्यानस्थ हुई थी, केवल पढ़ाई और पढ़ाई। किंतु श्रम का फल व्यर्थ भी होता है, यह उसने उस वक्त जाना था। जया से पार पाना संभव नहीं हो सका था। कनु द्वितीय ही आ सकी थी। 8वीं कक्षा में वह फिर तीसरे क्रम पर आ गई थी। दूसरे क्रम पर नरगिस थी, वह तीसरे क्रम पर। उफ! उसने जोर से टेबल पर मुक्का मार दिया था और दर्द से बिलबिला उठी थी। इधर दीवार पर पतंगा छिपकली के 9 हमले बचा चुका था। ये पतंगे भी कितने बेवकूफ होते हैं, वह बुदबुदाई। जब मालूम है कि छिपकली बार बार हमला कर रही है, तो क्यों उसी दीवार पर मरने के लिए फुदक रहा है? कहीं और क्यों नहीं चला जाता? जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो जरूर पतंगों के मस्तिष्क पर शोध करूंगी। शिकारी के सामने बार बार जाना जिसके हाथ में बंदूक हो, मूर्खता है कि नहीं? वह सोचने लगी। वो मारा। आखिर इस बार पतंगाजी छिपकली के शिकार बन ही गए। 10वें प्रयास में आखिर सफलता हाथ लग ही गई। वह बड़बड़ाई, तो क्या मैं 10वें प्रयास में सफल नहीं हो सकती? 9वीं कक्षा में उसके और जया के बीच मात्र 1 अंक का फासला था। जया को 480 और उसे 479 अंक मिले थे। छिपकली को 10वें प्रयास में सफलता मिल सकती है, तो उसे क्यों नहीं? उसे स्वामी विवेकानंद याद आ गए। उठो और चल पड़ो और चलते रहो जब तक कि मंजिल न मिल जाए। और वह चल पड़ी थी।
10वीं कक्षा 10वां प्रयास। उसे प्रथम आना ही है। जया को पीछे रहना ही होगा। अब तक आगे थी वह, पर अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो कनु का समय है। परिणाम आ रहा था कंप्यूटर पर। 10वां प्रयास। छिपकली पतंगे को लील रही है। अर्जुन का तीर मछली की आंख में धंस गया है और कनु सचमुच जया को पार कर चुकी थी। अपने विषय जीव शास्त्र में वह सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई थी। शहर ही नहीं, सारे प्रांत में प्रथम थी वह। कठिन परिश्रम और केवल प्रयास और विश्वास, वह जंग जीत गई थी। कनु घर आई और उस दीवार को जहां छिपकली ने पतंगे को लपका था नमन किया और मुस्कुराने लगी। सीख, हमें जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए एवं कभी हिम्मत नहीं छोड़नी